अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे फैसलाबाद से। खबर है चकझुमरा में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस को तहसीन आवान के डेरे पर छापा मारा है। मालियाती फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्वस मुल्की और गैर मुल्की मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नेटवर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पकड़ा गया गिरोह गैर कानूनी एक्सचेंज भी चला रहा था। खबर देंगे आपको कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई है। मॉडल की लाश 1 माह पुरानी है। पुलिस के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से किराए पर रिहाइश पजीर थी। खातून ने 2024 से किराया अदा नहीं किया था। 1 माह पुरानी लाश डिफेंस के फ्लैट से बरामद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि खातून की शिनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई, जो मॉडल और अदाकारा थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर का आबाई ताल्लुक लाहौर से था। पुलिस के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से मुकीम थी। खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था और 2024 से किराया भी नहीं अदा कर रही थी। CBC में मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। इब्तदाई तौर पर वाकया तबई मौत लगता है, ताहम तहकीकात के बाद असल हकायक सामने आ सकेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से 1 माह पुरानी लाश बरामद कर ली गई। लाश अदाकारा हुमैरा असगर की है। पुलिस के मुताबिक खातून का अब तक कोई करीबी अजीज सामने नहीं आया। लाश को सर्द खाने मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे साद गुजर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी साद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं अब तक? हाँ जी बिल्कुल। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में एक 4थी मंजिल के फ्लैट से एक लाश बरामद होती है। ये वही लाश है जो इस वक्त मेरे अकब में भी कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा रहे होंगे। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि ये लाश एक अदाकारा की है जिनका नाम हुमैरा असगर बताया जा रहा है। पुलिस की जानिब से अब तक बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि ये जो खातून हैं इनके कोई भी लवाहिकीन अब तक सामने नहीं आए हैं हुमैरा असगर के, और इनके घर से कुछ तस्वीर और कुछ मैगजीन से भी मिली हैं जो कि आप बोल न्यूज़ की इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक रेस्क्यू एहलकार मौजूद है जिन्होंने इस डेड बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू भी किया, वहाँ से मुंतकिल किया। बताएंगे ऐसा क्या देखा था वहाँ पर? ताफुन फैल रहा था, क्या मामला थे उस फ्लैट में जब आप गए? जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो 4थी मंजिल पे उनका फ्लैट था 2 कमरों का। तो एक फ़्लैट के अंदर एक बदबू सी थी और ख़ातून की जो लाश कमरे से मिली है तो वो बिल्कुल ही गली सड़ी लाश थी। तो उसको पुलिस के साथ मतलब जिन अस्पताल मुंतकिल करा चीफ एम्बुलेंस के ज़रिए, और अभी कार्रवाई के बाद उसको चीपर सद खाने मुंतकिल कर दिया है। देखिए जी, डेड बॉडी बताया जा रहा है कि उस वक्त ताफुन फैल रहा था और फ्लैट के वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडी की स्मेल थी, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने उसको वहाँ से निकालने के बाद पुलिस के हमरा जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि डेथ कॉज क्या बनी, जबकि ये जो पूरा मामला था इसमें कोई भी अब तक लवाहिकीन डेड बॉडी कर रहे थे। और उधर कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में सफ़ाकी की इंतहा। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तेज़ाब पिलाकर मार डाला। नूर आयशा नामी खातून को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक शौहर अयूब और देवर रफ़ीक पर तेज़ाब पिलाने का इल्ज़ाम है। मुकदमा वालिद अली अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूला की शादी 7 साल कबल हुई थी। उनकी 2 कमसिन बेटियाँ भी हैं। वालिद के मुताबिक दामाद के नाजायज़ ताल्लुकात पर झगड़े होते थे। बेटी को तेज़ाब पिलाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची में सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया है। ज़राए के मुताबिक औरंगी टाउन और लियारी में कार्रवाई करते हुए खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक फरार होने वाला मुल्ज़िम उन चारों का हैंडलर था, जिसके पास ड्रोन, धमाका खेज मवाद और दीगर सामान मौजूद था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान काफ़ी अर्से से कराची में रिहाइश पजीर थे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्ज़िमान से तहकीकात शुरू कर दी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। उधर कराची के इलाके सोल्जर बाजार से बच्ची के अगवा का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन को गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब कर ली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन बच्ची फरोख्त करना चाहती थी। गिरफ्तार खवातीन के गैंग को CCTV फुटेजेस की मदद से पकड़ा गया। बच्ची को सोल्जर बाजार से 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। कराची में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक नौबेहाता लड़की को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में बहिमाना जिनसी तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। वालिदा ने आला हुकाम से इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में नौबेहाता दुल्हन के साथ दरंदगी का लर्जा खेज वाक़या। 20 साल शांति अपने ही शौहर के हाथों बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बन गई। शांति की शादी 15 जून को अशोक नामी शख्स से हुई। 17 जून को शौहर ने नशे
में धुत होकर मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी और तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की इस वक्त वेंटिलेटर पर है। हालत इंतहाई तशवीशनाक है। शांति की वालदा का कहना है कि उसकी बेटी को बेदर्दी से नोचा गया। दामाद पुलिस की हिरासत में है। शांति को इंसाफ दिलवाया जाए। बोलती है हमें यही था, एक ही था ये मुद्दा। मैंने उसको बोला गंदा, ये गंदी चीज़ है। उसने मेरी एक बात की नहीं। मैंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। मेरा इंसाफ है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रह सकती तो वो भी नहीं, उसका भी हक नहीं। मैंने इसकी हालत देखी है ना, मुझे पता है। शांति के भाई ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि बहन ने सिर्फ इतना बताया है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अभी शोर तो उसका लाकम में बंद पड़ा हुआ है। हमने रिपोर्ट सारा कर दिया था, मगर ये बहन ने अभी तक हमें बताया कुछ नहीं गई। तो ये है, तो उसने ये बोला तो मेरे से नाइंसाफी हुआ है। शांति गुज़िश्ता 21 रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि शांति के अंदरूनी आज़ाब बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। पूरे जिस्म को दांतों से भंभोड़ा गया है। शांति की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कराची में साइट एरिया केबल कंपनी में फायरिंग से एक शख्स की हलाकत का वाक़या। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स मुबैना चोर था। तीन चोर केबल फैक्ट्री में पीछे के रास्ते से दाखिल हुए थे। फैक्ट्री के गार्ड को देखकर एक चोर ने लोहे के औजार से हमला किया तो गार्ड ने फायरिंग की। 2 चोर फरार हुए। एक फैक्ट्री की बालाई मंजिल की जानिब भागा। फरार चोर को गोली लगी जो बिजली की तारों पर गिर गया। मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर में पालतू जानवर शहरियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पालतू शेर के बाद अब पालतू कुत्तों ने भी शहरियों की जान को आ लिया। इशरा के इलाके में पालतू कुत्ते ने 4 साला बच्चे फवाद पर हमला कर दिया। बच्चे को बुरी तरह नोच डाला। जख्मी हालत में बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि पालतू जानवरों के लिए सख्त कवानीन और इकदाम किए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से शहरी के जान बहक होने का मामला। पुलिस का गाड़ी इस्तेमाल करने वाले खुरम को भी मुकदमे में शामिल करने का फैसला। खुरम ठोकर न्याज बेग के करीब मेडिसिन कंपनी में सेल्स मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक कंपनी ने गाड़ी निजी बैंक के नाम पर निकलवा रखी है। कम उम्र ड्राइवर हाशिर के वालिद उमर मलिक का भी पुलिस ने सुराग लगा लिया है। उमर मलिक वंडाला रोड पर हार्डवेयर की दुकान का मालिक है। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर की उम्र का तयन करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। कम उम्र ड्राइवर हाशिर की नानी ताहाल पुलिस को ना मिल सकी। पुलिस को मुलजिम की नानी और बेफॉर्म की तलाश है। हाशिर बार बार अपने बयानात बदल रहा है। अब ये जानिए टेक्सला में इंसानियत सोस वाक़या। सुतेली माँ के तशद्दुद से कमसन बच्चा जहाँ भाग हो गया। थाना कोर्ट नजीबुल्ला के हदूद में सुतेली माँ ने तशद्दुद करके बच्चे को कत्ल कर दिया। आपको अपडेट करेंगे, पुलिस से मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिमा उम्मे इमाद ने मुबैना तौर पर सुतेले बेटे रिहान अंसर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमा ने उससे कबल भी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बायस बच्चा अस्पताल में रह चुका है। सुतेली माँ के खिलाफ पहले ही बच्चे पर तशद्दुद की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो चुकी है। मकतूल के वालिद अंसर हुसैन ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि बीवी ने मेरे मासूम बेटे को नाहक कत्ल करके जुर्म छुपाने की कोशिश की। लियारी सानहे के बाद सिंध सरकार मुतहरिक हो गई है। हादसात के पेश नज़र शहर की इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को खाली कराने के अहकामात। कराची की इंतजामिया ने 11 इमारतों को खाली करा लिया। उधर लियारी में बगदादी सानहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लियारी में इमारत गिरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। कराची की इंतहाई खस्ता हाल 51 इमारतों को खाली कराने का फैसला। 11 इमारतों को खाली करा लिया गया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। नाकाबिले रिहाइश इमारतों में 400 से ज्यादा अफराद मुकीम हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज के दौरान 6 इमारतों को खाली कराया गया। उधर लियारी में बगदादी सानहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।